वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एलएसडी एजुकेशन में। और ये अब हम इसमें बात करेंगे क्लास जो 8th है ज्योग्राफी की, और इसमें बाकी के सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। तो फिलहाल क्लास 8th जिसमें भूगोल की स्टार्टिंग है, और अभी यहाँ पे हम जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव संसाधन हो या संसाधन हो सभी, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर इन दोनों के बारे में बात कही गई है। तो जैसे जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो आपने उसमें देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी दादी के साथ घर में काम कर रहे हैं, तो कुछ वस्तुएं उन्हें मिलती हैं। उन वस्तुओं के बेसिस पे वो देखते हैं कि ये क्या है कैसे नहीं है, तो अपनी दादी से पूछते हैं। तो दादी जो होती हैं उनकी वो सबसे पहले ही उन्हें वो जो एक वर्ड होता है संसाधन, उसके बारे में बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं? एक वर्ड होता है संसाधन, जिसके बारे में वो बताती हैं। अब हमारे दिमाग में भी, या जो अब आप लोग फिलहाल में 8th में आए हैं, तो आप लोगों के दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर संसाधन क्या है। तो हम बोलेंगे प्रत्येक प्रत्येक वह वस्तु प्रत्येक वह वस्तु जो जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ठीक है, वो संसाधन कहलाता है या संसाधन कहलाता है। तो क्या बोला हमने कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूरी, आवश्यकता का मतलब ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, हम इसे जरूरत भी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है वह संसाधन कहलाती है। अब ये बात तो हो गई संसाधन कहलाती है। अब एक जो अगला जो कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि ये जो वस्तु है इसका आपके जीवन में कुछ उपयोग होगा। उपयोग होने का मतलब कुछ जीवन में इसका महत्व होगा, अदरवाइज बिना महत्व के वस्तु आपका संसाधन नहीं है। कोई चीज मान लो जब तक उपयोगी है आपके लिए तभी तक वो क्या है? संसाधन है। तो हम क्या कहेंगे? जब तक उपयोगी है तब तक ही संसाधन है। अब आप शायद मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि देखो, हम ये तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकता पूरी कर रही है वो संसाधन है, पर क्या ये भी तो हो सकता है कि जो वस्तु आपका आवश्यकता की पूर्ति कर दी, अब मतलब अब किसी काम की नहीं रहेगी, तब वो संसाधन नहीं होगी। तो जो सेकंड पॉइंट में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसका उपयोग भी हमारे जीवन में होता है। थर्ड में हम यह बात करते हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, तो उपयोगिता में हम इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। अब प्रत्येक वस्तु जो मिल रही है उसका कुछ मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य। संसाधन जब ही बनेगी उसका क्या होगा? कुछ मूल्य होगा। तो मूल्य क्या होता है? मूल्य का मतलब होता है उसका जीवन में कुछ महत्व होगा। किसका महत्व होगा? उस वस्तु का महत्व होगा, वस्तु का। ठीक है, अब दोबारा से एक बार देखते हैं कि संसाधन को हमने पढ़ लिया कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता पूरी करे, लेकिन आवश्यकता जब तक पूरी करिए तब तक उपयोगी है, और तभी तक उसका उपयोगी होने की वजह से ही उसका कुछ मूल्य है। लाइक मैं इस पेन से लिख रहा हूं, तो अब ये पेन जब तक इसमें इंक है तब तक ये मेरे लिए उपयोगी है, और उपयोगी के साथ साथ क्या, ये मेरे लिए मूल्यवान है, क्योंकि इसका कुछ फिक्स मूल्य है, लाइक 5 रुपए 10 रुपए वट एवर जो भी है। अब क्या होता है, इन मूल्यों की जो वैल्यू होती है या जो इनका महत्व है वो बढ़ जाता है। इन मूल्यों का महत्व बढ़ने के पीछे का जो रीजन है वो है पेटेंट होना। पेटेंट का मतलब कुछ खास नहीं है। पेटेंट का मतलब हम सीधा ये पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी खास ब्रांडिंग या किसी खास जो तत्व होता है या खोज होती है उस पर पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति अपना नाम करवा लेता है। तो हम लिख देंगे
कि किसी विशेष ज्ञान या कौशल का, ठीक है, एक अधिकार है। एक अधिकार का मतलब होता है सिर्फ उसी बंदे का अधिकार उस पर रहेगा। जैसे बहुत से पेटेंट के पॉइंट हैं आपके सामने मौजूद होंगे, लाइक एलजी का लोगो है, एयरटेल का लोगो है, वटेवर, तो इस पर पेटेंट हो रखा है। इनका लोगो अगर आप चुराओगे तो बाकायदा आप पे क्या होगा, सजा हो सकती है आपको, या जुर्माना वगैरह देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा, संसाधन के बारे में देख लिया। मानव संसाधन तो खैर कॉन्सेप्ट अलग है। संसाधन कि प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकता पूर्ति करती है वो संसाधन है, और उसका कुछ हमारे जीवन में उपयोग है, और उपयोग होने की वजह से उसका मूल्य है, और इन मूल्य बढ़ जाता है पेटेंट की वजह से। तो अभी तक हमने ये देखा। अब हम आगे बात करेंगे कि कोई भी संसाधन इंपॉर्टेंट कब बनता है। तो हम ये जो इसको हम स्टार बना के लिखेंगे कि जो संसाधन है वो महत्वपूर्ण कैसे बन जाते हैं या डेवलप कैसे होते हैं। तो संसाधन महत्वपूर्ण बनते हैं, इसके लिए हम पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे समय, ठीक है, और नंबर 2 पे लिखेंगे हम प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो कोई भी संसाधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है उसके पीछे 2 रीजन है। एक है रीजन समय, और दूसरा रीजन क्या है, प्रौद्योगिकी। अभी कैसे हो रहे हैं देखो, इसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी संसाधन बहुत डेवलप हो रहा है, लाइक आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज की, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो समय लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, उससे आपको जो जिस भी चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत मजबूत हो जाएगी, अच्छे से आ जाएगी। और सेकंड प्रौद्योगिकी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपने कोई टेक्निक लगा के यूज करी, कोई टेक्निक से यूज करी। जैसे क्या होता था पहले, सिर्फ बच्चे क्लासों में ही पढ़ा करते थे टीचर से, आजकल ऑनलाइन प्रोसेस आ गया, बहुत ज्यादा वीडियोस देख लेते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये किसका कमाल है, ये प्रौद्योगिकी का कमाल है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग संसाधन के प्रकार की। तो हम यहां लिख लेते हैं संसाधनों के प्रकार, ठीक है, संसाधनों के प्रकार लिख लेते हैं। तो अभी तक तो शायद पुरानी क्लासों में भी आपने संसाधनों के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे संसाधनों को देते हैं 3 प्रकार, ठीक है, देते हैं 3 प्रकार, जिसमें नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन। 2 पे है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरे पे स्वयं मानव संसाधन, जिसका मैंने चैप्टर के शुरुआत में उसके बारे में लिख दिया था, ठीक है। तो 3 टाइप के संसाधन हमने देख लिए, कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन एंड खुद मानव संसाधन। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन, अब देखो नाम से सुन के आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा प्राकृतिक संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो स्वयं कहां से सीधा मिलते हैं, प्रकृति से। तो हम कहेंगे ये संसाधन सीधा प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हालांकि मोस्टली संसाधन में प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बट इसमें ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ये जो संसाधन हमें प्रकृति से मिले हैं ना, इनमें हम ज़्यादा फेर बदल करे बिना हम इसका यूज कर लेते हैं। लाइक हम लिखेंगे उदाहरण, ठीक है, हम लिखेंगे उदाहरण में हमें कौन संसाधन मिले हुए जैसे प्रकृति से, जो हम बहुत कम फेर बदल करे बिना उसको यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमारी हवा है भाई, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, पानी है, ठीक है, जमीन है हमारी, ठीक है, ये हमारे संसाधन है प्रकृति के, जिसमें हम कोई भी ज़्यादा फेर बदल के बिना भी हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राकृतिक संसाधन है
वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो हम यह लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। ठीक है, अभी देखो ध्यान सुनना, अभी हमने संसाधन के प्रकार देखे, संसाधन के प्रकार देखे 3, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। अब हम क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हम देखते हैं 2 टाइप के हैं ये। ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन है हमारा ये 2 टाइप का है। पहला है नवीकरणीय, नवीकरणीय, और दूसरा है अनवीकरणीय। ठीक है, पहला कौन सा है, नवीकरणीय है, और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय। अब इन दोनों में थोड़ा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में डिफरेंस क्या है। तो देखो, नवीकरणीय में हम एक सिंपल पॉइंट रख सकते हैं कि कभी कभी समाप्त नहीं होंगे। कौन, नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय क्या होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। और जबकि अनवीकरणीय हम सीधी सी भाषा में लिख देंगे समाप्त हो जाएंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, वैसे तो जो हम प्राकृतिक संसाधन जो इसकी बात कर रहे हैं ना कि अनवीकरणीय भी, जो नवीकरणीय समाप्त नहीं होंगे, पर ये अपनी फॉर्म बदल देंगे। जैसे देखो, नवीकरणीय में हम बात करते हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधनों के बारे में बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टार। नवीकरणीय संसाधनों में जैसे हमारी सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और पवन है, ये क्या होगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे भाई, और ये फॉर्म भी नहीं बदलेंगे। हाँ, पॉल्यूशन बढ़ जाए ज़्यादा या और कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से हो सकता है, अदरवाइज ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात जल की करें, अपनी जल की है तो अनवीकरणीय ही। मृदा की बात करें, ये भी अनवीकरणीय है, ओ सॉरी अनवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय है, जो कभी खत्म नहीं होंगे। पर ये दोनों ही खत्म, बर्बाद हो सकते हैं पूरी तरीके से। जल अपना फॉर्म बदल देगा, खारा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं बचेगा भाई, और मृदा दूषित हो जाएगी, तो खेती बाड़ी नहीं होगी, तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखना कि नवीकरणीय है इसका मतलब कभी खत्म नहीं होंगे, बट वो कहते हैं ना, एक तरीके से अपवाद होंगे कि जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो कभी खत्म नहीं होंगी, पर जल और मृदा बेकार हो सकती है। जल खत्म तो कभी नहीं होगा, ये ले जाएगा सबको, लेकिन ये खारा हो जाएगा, मीठे से बेकार हो जाएगा, और हमारे पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। और जब ये नहीं रह जाएगा तो आपको पता ही क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने प्राकृतिक संसाधन पूरे समझ लिया, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे आप। तो अगली में हम बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।